का फल चल रहे थे, उसमें चौथा नंबर पर क्या था? धीरज था। और मैंने धीरज का आधा बारहवीं में बताया था, आधा आज हम सीखेंगे कि अगर हमने पिछली बार हमने देखा था कि धीरज होता क्या है, आज हम देखेंगे कि धीरज धरने वाला बनना कैसे है, सहनशीलता कैसे होनी चाहिए, हमें सहनशीलता वाला कैसे बनना है, हमें धीरज धरने वाला कैसे बनना है। और इस अगर हम धीरज धर कर बैठते हैं तो उसका क्या महत्व है, क्या आशीष है, क्या बरकत है। हालेलुया। आज हम ये सीखेंगे। फर्स्ट नंबर मैंने आपको बताया था कि धीरज वो है जब हम किसी परिस्थितियों में से गुजरते हैं, चाहे बड़ी कठिन से कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे हम कितने मर्जी ताप से, दुख से, दर्दनाक पीड़ाओं से क्यों ना गुजरे हो, पर अगर हम उसमें धीरज धर कर बैठे हैं और उसका डट कर मुकाबला कर रहे हैं, परिस्थितियों का, परेशानियों का, दुखों दर्दों पीड़ों का, दर्दनाक कंडीशन का डट कर सामना कर रहे हैं और अपनी जगह से हट नहीं रहे हैं और हार नहीं माने हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखा हुआ है कि वो मुझे इस परिस्थिति में से जरूर बाहर निकालेगा। अगर हम विश्वास योग्य तौर पर बैठे हैं तो ये क्या है? धीरज है। अगर हम पूरे विश्वास में बैठे हैं और उसके आंसर की वेट कर रहे हैं ना, खुदा के आंसर की वेट कर रहे हैं कि वो जरूर मुझे आजाद करेगा, छुटकारा देगा, परिस्थितियों में से बाहर निकालेगा। और जब हम डट कर सामना करते हैं, हार नहीं मानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? धीरज। जब हम धीरज का मेन काम ही यही है कि प्रतीक्षा करना, वेट करना, बड़ी वेट करना, चाहे समा थोड़ी वेट करना, चाहे ज्यादा वेट करना, पर धीरज का जो मेन प्रोसेस शुरू होता है ना, वो प्रतीक्षा के ऊपर ही है। धीरज करने वाला प्रतीक्षा करता है, वेट करता है और पूरी लगन से बैठा रहता है खुदा के सामने कि मेरा जवाब जरूर आएगा। आज अगर अंधेरी रात है तो सुबह दिन जरूर चढ़ेगा। अगर आज हालात खराब है तो कल हालात जरूर बदलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम आज पढ़ेंगे कि अगर हमने धीरजवान मनुष्य बनना है तो उसके लिए हमें कैसा बनना पड़ेगा और उसका क्या महत्व है, ये भी हम देखेंगे। साथ साथ महत्व चलेगा, साथ साथ हमने बनना कैसा है। भजन संहिता 37 और वर्ष 7 में परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि फर्स्ट नंबर जो धीरजमान जो मनुष्य है, जो सहनशीलता रखने वाला मनुष्य है, उसका फर्स्ट काम यही है कि वो चुपचाप रहना और धीरज से इंतजार करना। चुपचाप रहना और धीरज से क्या करना? इंतजार करना। तो ये हम भजन संहिता 37 उसकी 7 आयत में हम देखेंगे कि यहोवा के सामने चुप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण ना गुण जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के सामने क्या रहे? चुप रहे। क्यों रहने को कहा चुप? क्यों धीरज में प्रतीक्षा करने को कहा है? कारण है कि खुदावन का वचन हमें सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, जब वो फूलता है, फलता है, सफल होता है, जबकि वो क्या कर रहा है? बुरी युक्तियां कर रहा है, उसके काम बुरे हैं। अगर हमारे साथ कोई ऐसा पर्सन है जो बुरा है, बुरी युक्तियां कर रहा है, और युक्तियां भी क्या हो रही है? सफल पे सफल, है ना? सफल पे क्या हो रही है? सफल हो रही है। वो तो फूल ही जा रहा है, वो तो फल ही जा रहा है ना? वो तो बढ़ता जा रहा है। और जो सच्चाई से चल रहा है ना, जो ईमानदारी से चल रहा है, जो खुदा के ऊपर विश्वास योग्य बैठा है
और वो बढ़ नहीं रहा है, वो फूल नहीं रहा है, वो वेट कर रहा है कि कब मैं इस परिस्थिति से क्या निकलूं, बाहर निकलूं। और परमेश्वर का वचन उसे क्या कहता है कि अगर कोई बुरे काम करने वाला सफल हो रहा है ना, तो उसके ऊपर कूड़ मत, कुड़कुड़ा मत, मत कुड़कुड़ा। अगर उसकी बुरी युक्तियां वो निकाल कर सफल होता जा रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, फूलता जा रहा है, तो कुड़कुड़ा मत। जब तू परमेश्वर के सामने आए, चाहे परमेश्वर के सामने ना भी आए, अगर परमेश्वर के सामने चाहे हम उपस्थित होए, चाहे हम वैसे ही बातें कर रहे हो, कैसे भी हो, चल रहे हो इस जीवन में, तो हमें क्या रहना है, चुपचाप रहना है, चुपचाप रहना है। और धीरज से क्या करना है, इंतजार करना है। प्रतीक्षा मींस इंतजार करना है। हमने खुदा के सामने चुपचाप रहना है। धीरजमान अगर बनना है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात का जवाब परमेश्वर दे, आपकी प्रार्थना का उत्तर दे, आपकी परिस्थितियां बदल जाए, आपके हालात बदल जाए, आपके जीवन में ये चेंज आ जाए, आप अच्छी कंडीशन में, अच्छे हालातों में चले जाएं, आपकी दर्दनाक कंडीशन खत्म हो जाए, आपके कलेश, आपका स्ताव खत्म हो जाए, आपकी बीमारी खत्म हो जाए, आपकी योजनाएं सफल हो, आपकी दुआओं का उत्तर आए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि चुपचाप रह। अगर आपकी दुआ का उत्तर नहीं आ रहा है तो क्या रहे, चुपचाप रह। अगर आपके हालात नहीं बदल रहे तो क्या रहे, चुपचाप रह। और क्या कर, प्रतीक्षा कर, वेट कर, इंतजार करना है। किस बात का, सफलता का, विक्ट्री का। हालेलुया। विक्ट्री का क्या करना है, इंतजार करना है और कुड़कुड़ाना नहीं है। अगर आप परमेश्वर के सामने जाकर कुड़कुड़ाते हैं और कहते हैं खुदावन ये तो इतने बुरे काम कर रहा है, ये तो इतना फिर भी बढ़ रहा है, इसकी तो बड़ी सपोर्ट करने वाले लोग आ जाते हैं, है ना, होता है ना, बुरे की बड़ी सपोर्ट करने वाले भी बथेरे आ जाते हैं और बुरे को मिलता भी बड़ा कुछ है। वो जितना बुरा करता है उतना वो और फूलता है, जितना वो स्ताव दूसरों को देता है वो और फूलता है। कभी चोरी करने वाले को देखा है कि चोरी करने वाला जब चोरी करता है तो भर भर कर क्या लाता है, पैसा लेकर आता है, फिर नई नई चीजें घर में लेकर आता है, फिर एक चोरी से नहीं फिर दूसरी चोरी करता है, फिर और बढ़कर क्या लेकर आता है, चीजें लेकर आता है, फिर बड़ा घर बना लेता है, फिर उससे घर को बड़ी बड़ी बढ़िया चीजों से भर देता है। लेकिन दूसरे पर्सन को देखा जो ईमानदारी से चलता है तो उसका घर वैसे का वैसा ही, है ना, बन नहीं रहा होता और वो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा होता है, इतनी वो मेहनत कर रहा होता है, पर लेकिन बन नहीं रहा होता। और चोर, मेरे डैडी ने एक स्टोरी बात कहते होते थे, चोर नु खांदे ना वेखो, चोर नु कुटिंदे देखो, कुटदे वेखो। कि जदों चोर चोरी करता है ना, जब चोर चोरी करता है ना तो उसको खाते हुए ना देखो वो कितना खा रहा है, बढ़ बढ़ कर कितना फूल रहा है, फल रहा है, उसे तब ना देखो जब उसको पड़ रही हो ना, पुलिस से मार लाल रत्ता होया हो, है ना, पासे सुजे हुए हो, मुंह सुजा हो, शक्ल बदल गई हो, है ना, हालात बदल गए हो और पहचाना भी ना जाए, तब उसे देखो कि उसकी बुरी युक्तियों का फल क्या मिला है। वो जो आज फल रहा था और आज वो फुलावट कैसे बनकर बाहर आई है शरीर के ऊपर। याद रखें, बुरी का हिसाब लेना खुदा का काम है। क्यों बुरी युक्तियों वाले को खुदावन बढ़ने देता है, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है ना, जानना जरूरी है कि क्यों वो बढ़ रहा है। पहला नंबर, बुरा मनुष्य और भला मनुष्य दोनों इस संसार में क्या करते हैं, रहते हैं। एक यीशु मसीह ने स्टोरी सुनाई, दृष्टांत दिया, मत्ती रसूल के इंजील उसका 13 बाब और उसकी 24 में आप पढ़ सकते हैं। जंगली बीज का
और गेहूं के बीज का दृष्टांत दिया। और उस दृष्टांत से हम सीखेंगे, हालेलुया, भला और बुरा। खुदा ने सिर्फ वहां पर भला ही उत्पन्न किया था वाटिका में, हालेलुया। जब से आदम और हवा ने भले और बुरे का वृक्ष से खाया है ना, उसके बाद भले और बुरे की पहचान अच्छे से हो गई है। उस दिन से भले और बुरे दोनों बीज उत्पन्न हो गए हैं, और उस दिन से हम साफ साफ देख सकते हैं भला कौन है और बुरा कौन है। और ये जगह पर भले और बुरे दोनों जने क्या हो रहे हैं, बैठे हैं। जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हो तो कहते हैं बारिश को भले के ऊपर भी और बुरे के ऊपर भी क्या करता है, बरसाता है। धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, उसके ऊपर सूर्योदय भी करता है और अपनी बारिश भी बरसाता है, हालेलुया। खुदावन दोनों को बढ़ा रहा है। तो ये दृष्टांत से हम देखेंगे, यीशु मसीह ने ये दृष्टांत दिया है कि स्वर्ग का राज्य का कि एक खेत के समान है जिसमें अच्छा बीज बोया गया। और जब अच्छा बीज बोया गया तो शत्रु ने आकर उसमें क्या कर दिया, दूसरा बीज बो दिया, जंगली बीज बो दिया। और जब अंकुर बड़े हुए, ठीक है, फले आए, बाले आई, अंकुर निकले, बाले आई, और जंगली पौधे क्या होने लगे, दिखाई देने लगे। जब वो दिखाई देने लगे तो जो दास थे वो स्वामी के पास गए और कहने लगे कि आपने खेत में क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? कि तूने तो खेत में क्या बोया था, अच्छा बीज बोया था, और ये फिर बुरा बीज कहां से आ गया है? तो जो स्वामी है वो क्या कहता है, कहता ये किसी शत्रु का काम है। और दासों ने कहा क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको क्या कर ले, बटोर ले, मतलब ही वो जंगली बीजों का क्या कर ले, उखाड़ ले, उनको निकाल ले, उनको बटोर कर क्या कर दे, अलग कर दे। लेकिन स्वामी ने क्या कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। क्या करो, गेहूं भी उखाड़ लो। खुदावन इतना ज्यादा प्रेमी है कि वो अपना एक भी गेहूं का बीज जो उसने उगाया है उसे उखाड़ना नहीं चाहता। वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कि कोई बात नहीं, अगर गेहूं के अंदर दूसरा बीज भी साथ अगर चला गया है ना, जंगली बीज, तो उसको भी उगने दो। दोनों को सेम क्या मिला है, पानी, खुराक, खाद, हर चीज मिली है, सेम मिली है, पर बुरा बुरा ही रहा है और अच्छा अच्छा ही रहा है। सेम खुराक मिली है और दोनों सेम ही क्या है, पले हैं, बड़े हैं और बड़े हुए हैं। और स्वामी ने आगे पता क्या कहा, कहता जब कटनी का समय आएगा, दोनों को जब काटा जाएगा, इनको कहता कटनी के समय तक बढ़ने दे, दोनों को कटनी के समय तक बढ़ने दे। कटनी का समय पता कौन सा है, अब कटनी का समय स्टार्ट हो रहा है, हालेलुया। कटनी हो रही है, अच्छों की भी और बुरों की भी। और उसने क्या कहा कि कटनी के समय में काटने वाले से कहूंगा, काटने वाले कौन, खुदा के दास दासियां, खुदा के लोग जो कटनी को काट रहे हैं, मजदूर जो कटनी को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। कहता मैं कटनी काटने वालों को कहूंगा कि पहले किनको करें, जंगली दाने के पौधों को बटोर कर जलाने के लिए इकट्ठे बांध लो, ठीक है, बांध लो। कहता मैं जब कटनी का समय आएगा, जब अंतिम समय आएगा, जब
सब का क्या होगी, कटनी होगी। तो जो पहले नंबर पर वो बीज जो जंगली हैं उनको गांठ बांध के जलाने के लिए क्या कर दे, इकट्ठा कर दे, जलाने के लिए, जिनको जलाया जाना है नरक की आग में। और फिर गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा कर दे। अब गेहूं इकट्ठा हो रहा है खुदा के खत्ते में। याद रखें, ये जो संसार है ना, ये भी एक खेत के समान है, जहां जंगली बीज के लोग भी हैं और गेहूं बीज के भी लोग हैं। गेहूं मीन्स अच्छे, जो खुदा के, जो खुदा के खत्ते के लिए इकट्ठे किए गए हैं वो भी हैं, और जंगली भी हैं जो जंगली जैसा बिहेव करते हैं, जिनका बिहेवियर जंगली जैसा, जो बदलते नहीं है, जो चेंज नहीं हो रहे। खुदावंद कहता है इनको भी इकट्ठा करके बांध ले। इनको कहाँ फेंकना है, आग में, आग में जलाने के लिए। ये खेत दो तरह के लोगों से भरा है, अच्छे भी और बुरे भी। खुदा की वाणी सबके लिए आ रही है, खुदा का वचन सबके लिए आ रहा है, पाकरू सबके लिए है, खुदावंद के सारे काम सबके लिए हैं। पर लेकिन कुछ अच्छे काम के लिए है, जो अच्छे बीज हैं, जिन्होंने अच्छा बन के दिखाया है, वो खुदा के खत्ते में खड़े होंगे। जो हमेशा बुरी युक्तियां करते रहे हैं, बुरा व्यवहार करते रहे हैं, बुरे काम करते रहे हैं, वो सब नरक की कुंड में जाएंगे। खुदावन दोनों को साथ उगने देता है। याद रखें, जब भी आप बेफालतू के पौधे देखोगे ना, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, वो ज्यादा उगरे होते हैं, वो ज्यादा ग्रो होते हैं। पर जो मेन पौधे होते हैं ना, जिसको हमने खास तौर पर पैसे देकर लगाया होता है, प्लांट किया होता है, वो उग नहीं रहे होते, वो उनकी भी शक्ति क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। आज भी बहुत सारे मसीहों की शक्ति दूसरे जंगली बीज खा रहे हैं, वो भी बेचारे नुचड़ी जा रहे हैं, ठीक है, वो भी नुचड़ी जा रहे हैं, उनकी भी ग्रोथ नहीं होने दे रहे। कभी भी आप देखोगे कि जंगली बीज ज्यादा ग्रो करता है, वो ज्यादा फूलता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, उन्हें कोई दुख दर्द नहीं जल्दी आके पकड़ता, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। वो जितना बुरा करते हैं उतना फूलते हैं, फलते हैं, बढ़ते हैं, बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन वो इकट्ठे किए जाएंगे, कटनी के समय में, अंत समय में वो काटे जाएंगे और क्या किया जाएंगे, आग में चोखे जाएंगे। अगर आज आपके साथ बुरे व्यक्ति हैं, बढ़ तो रहे हैं, उन्हें बुरा करने पर कुछ हो नहीं रहा है, उन्हें कोई दर्द पीड़ा मुश्किल नहीं हो रही है, कोई परेशानियां नहीं आ रही हैं, कोई दुख नहीं आ रहे हैं, आती हैं तो मिनट से क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, है ना। तो बड़े बड़े फिर वैसे ही के वैसे बनकर दिखाते हैं। तो याद रखे कि जंगली बीज बढ़ रहा है और जो गेहूं है उन्हें कुड़कुड़ाना नहीं है, चुप रहना है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ क्यों खुदावंद उन्हें बढ़ने देता है, क्यों खुदावंद जंगली बीजों को भी बढ़ने देता है, क्यों खुदावंद ने भलों के साथ बुरे बीजों को भी रखा है। हालेलुया। आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके साथ के घर, आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी में भी हो सकते हैं, आपके नगर में भी हो सकते हैं, आपके शहर में भी हो सकते हैं, आपकी कलीसिया में भी हो सकते हैं। भले और बुरे दोनों क्या बीज, दोनों क्या होंगे, फलेंगे और बढ़ेंगे। और कभी भी याद रखना, चाहे वो चर्च और कलीसिया में है, कभी जंगली बीज गेहूं को बीजने उगने में क्या करता है, मुश्किल क्रिएट करता है। गेहूं बीज उगना चाहता है, पर लेकिन जो जंगली बीज है ना, वो जल्दी फलता है और वो दूसरे बीजों को साथ में क्या करता है, दबाता है, उसकी एनर्जी को लेता है, उनका सही खुराक को छीनता है, उनको थोड़ा थोड़ा स्लो में वो क्या होते हैं, गेहूं के बीज बढ़ते हैं। खुदावंद नहीं अलग करना चाहता, क्योंकि वो अपने गेहूं के बीजों की क्या करता है, अपने लोगों की क्या करता है, रक्षा करता है, उन्हें उखाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि एक बार उखड़ गए फिर दोबारा
नहीं लगेगी। इतना वो गहरा प्रेम करता है। अब हम देखेंगे कि बुरे व्यक्ति क्यों एक अच्छे लोगों के साथ है, क्यों अच्छे लोगों के साथ है। पहला नंबर, बुरे व्यक्ति को खुदावन इसलिए समय दे रहा है ताकि वो भी क्या हो जाए, मन को फिरा ले, वो भी बदल जाए। अगर बदल जाएंगे, पिछली बार पढ़ा था ना कि खुदावन इसलिए नहीं जल्दी आ रहा ताकि जो लोग मन फिराव का क्या दे रहा है, अच्छा ताप का क्या दे रहा है, समय दे रहा है कि वो मन को फिराए और क्या हो जाए, बदल जाए। खुदावन बुरे व्यक्ति को इसलिए वक्त दे रहा है, फर्स्ट नंबर, कि वो मन फिरा ले, बदल जाए, अपने बिहेवियर, अपने करेक्टर को चेंज कर दे और मसीह जीवन में आ जाए, तौबा कर ले, बपतिस्मा कर ले और मसीह जीवन में आ जाए। और बदलने का क्या दे रहा है, समय दे रहा है। अगर फिर भी बुरा नहीं बदल रहा है तो खुदावन अंत के समय में जरूर क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। दूसरा, इसलिए खुदावन बुरे को भले के साथ रखता है ताकि जो भला है उसका धीरज बढ़े। हालेलुया, ताकि उसका धीरज बढ़े, उसका धीरजवान उसे बनाए, उसे सहनशीलता वाला बनाए। क्योंकि जो बुरा होता है ना, वो आगे बहुत बुरी बातें करता है। बुरा है ना, उसको ख्याल भी बड़े बुरे आते हैं, विचार भी बड़े बुरे आते हैं और युक्तियां भी उसकी बड़ी बुरी होती है। वो भले के ऊपर हमेशा क्या करते रहते हैं, दोष, ताने, मारने, लड़ाइयां, झगड़े, क्लेश, प्रस्ताव करते रहते हैं। वो बदलते ही नहीं है, सालों साल नहीं बदलते, सालों साल नहीं बदलते और बुरी युक्तियां कर करके और लोगों, परमेश्वर के लोगों को क्या करते हैं, सताते हैं। खुदावंद इसलिए उन्हें आपके साथ रखता है, इसलिए खुदावंद उनको आपके साथ रखता है ताकि आप धीरजमान रहें, आप चुपचाप रहें, आप प्रतीक्षा करें, इंतजार करें। आपका धीरज बढ़ाने के लिए रखता है, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसे लोग, दुख देने वाले, क्लेश देने वाले, लड़ाइयां करने वाले, झगड़े करने वाले, समझने ना समझने वाले ऐसे लोग बिठाए हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि खुदावंद आपको बदलना चाहता है। उसको भी सभा दे रहा है कि वो भी बदल जाए, अगर नहीं बदलेगा तो नष्ट हो जाएगा। और आपके लिए खास तौर पर वो ये चाहता है कि आप बढ़े, उन जंगली बीजों के साथ साथ आप बढ़े और फल लेकर आए, धीरजमान बने, इतना धीरजमान बने, इतनी प्रतीक्षा करें कि आपको फल नजर आए। कौन सा? धीरज का, हालेलुया। कौन सा? सहनशीलता का, हालेलुया। कौन सा? कि आप नरम हो जाए। जब तक आप नरम नहीं होंगे, जब तक आप धीरजमान नहीं बनेंगे, तब तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हालेलुया। जिस दिन आप बुरी युक्तियां करने वाले को, बुरा करने वालों को सहन करना सीख जाएंगे ना, बर्दाश्त करना सीख जाएंगे और उनकी बुराइयों के ऊपर टिप्पणी करना बंद कर देंगे ना, उनकी बुराइयों के ऊपर, उनके बुरे कामों के ऊपर टिप्पणी करना बंद कर देंगे ना, तो समझो उस दिन से, जिस दिन से आप चुपचाप खुदा के सामने खड़े हो जाओगे ना, आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। और खुदावंद ये एक बार नहीं, मैं आपको सच में कहती हूँ, जो फल आप में नहीं है ना, अगर वो खुदा से कहते ना ये मुझे फल दे दे, धीरज का दे दे, वो बड़ा लंबा धीरज दिलाता है। कई बार कितने साल निकल जाते हैं, कई बार कितने महीने निकल जाते हैं, बंदा बदलता नहीं है, बुरा बंदा चेंज नहीं होता। अगर वो घर में बैठे है ना, तो वो तो आपका नाक में दम करके रखता है वो ऐसा नाक में दम करके रखता है, इतना दम करके रखता है कि आप सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं, हम घर को भी नहीं छोड़ सकते, इस बंदे को भी नहीं छोड़ सकते, हम जाएं तो जाएं कहाँ? तो जाना तो कहीं नहीं है, रहना तो खुदा के हज़ूर में है, तो रहना तो चुपचाप है। हालेलुया। प्रतीक्षा करनी है, वेट करनी है, आपके हालात सुधरे, आपके सारा जीवन क्या हो, घर का माहौल क्या हो, बदल जाए,
आपने वेट करनी है। हो सकता है खुदावन उस बंदे को भी बदल दे, आपके बिहेवियर को देखकर, आपके जीवन को देखकर वो भी बदल जाए। हो सकता है खुदावन आपको इतनी ऊंचाइयों तक ले जाए, एक ऐसा मार्ग खोल दे कि आपकी प्रतीक्षा, आपका इंतजार क्या हो जाए, खत्म हो जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सामने हमने धीरज से इंतजार करना है और चुपचाप रहना है। अमन काम करेगा। हालेलुया। वो सदा चुप नहीं रहता, वो सदा चुप नहीं रहता, वो सदा ऐसे नहीं बैठा रहता। आप अगर शांत होकर उसके हुजूर में रो भी रहे हो ना, तो वो खुदावंद काम करेगा। वो बुरे को बदलना जानता है, वो कठिलों को बदलना जानता है। हालेलुया। आगे हम सीखेंगे सेकंड नंबर, अगर हमने धीरजमान बनना है तो धीरज से बाट को क्या करना है, जोतना है। और अगर कहीं फंस गए हैं तो दुहाई देनी है। वचन संहिता 40 उसकी वर्ष 1 और 2 में और 3 में देखेंगे। हालेलुया। धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी और झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। मैं पिछले संडे ये गीत गाया था, है ना। हालेलुया। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसका ये पैरा है। यही इसी के ऊपर बनाया गया है कि सत्यानाश के गड्ढे के दलदल की कीच से उसने मुझे निकाला और चट्टान पर खड़ा किया है और मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारी परमेश्वर की स्तुति का है। बथेरे ये देखेंगे, डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। तो जाओ, आप कहीं सत्यानाश के गड्ढे में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम मसीह जीवन में चल रहे हैं। जब हम मसीह जीवन में चलते हैं तो शैतान बहुत सारे आके क्या करता है, गड्ढे खोद लेता आगे, बहुत सारे रास्तों को बनाता है। अगर आप किसी रास्ते में चले गए हैं ना, परमेश्वर के रास्ते से हटकर, या किसी रास्ते में चले गए हैं, या गड्ढे में गिर गए हैं, वो वाला गड्ढा जो सत्यानाश के लिए बनाया गया है, जो दलदल की कीच से भरा हुआ है। दलदल की कीच में अगर कोई बंदा गिर जाए ना, तो वो क्या होता है, नीचे ही धंसता जा रहा है। वो जितना ऊपर को उठेगा वो नीचे धंसेगा, जितना ऊपर को उठेगा फिर नीचे जाएगा, वो उतना नीचे जाएगा। इतनी मतलब दलदल है कि वो ऊपर कोशिश करेगा पर वो बाहर नहीं आएगा जब तक उसको कोई निकालने वाला खींच कर ना आए। तो ये एक स्पिरिचुअल लाइफ है। ये स्पिरिचुअल मार्ग में जब हम चलते हैं, जब हम मसीह जीवन में चल रहे हैं, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में जब कोई ऐसा शैतान गड्ढा खोद देता है जो हमारे सत्यानाश के लिए बनाया गया है, और हम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं और हम उसमें अगर गिर जाते हैं, चाहे वो दलदल की कीच से भरा हो, गुनाह से भरा हो, बड़े गंदे कामों से भरा हो, कैसे मर्जी तरीके से क्यों ना भरा हो, और जिसमें ये नजर आ रहा है कि अब क्या हो जाएगा, खात्मा ही होएगा, अब निकलना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। मैं जितना बाहर इस गड्ढे में से, इस गुनाहों में से और इस चीजों में से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही मैं नीचे धंस रहा हूँ, दलदल में उतना ही नीचे जा रहा हूँ। तो अगर आपने उसे दुहाई दी है ना, किसको, खुदा की, तो वो कैसे आता है, झुक कर आता है। कैसे? कहता मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। कहां पर? सत्यानाश के गड्ढे में। जब गिर गया था तो कहता मैं सत्यानाश के गड्ढे में किसकी बाट जोता रहा? धीरज से परमेश्वर की बाट जोता रहा। जब मैं दलदल की कीच में चला गया था, गुनाह की दलदल में चला गया था, जकड़ गया था, उसके अंदर धंस गया था, तब मैंने यहोवा की क्या की, बाट जोता रहा।
उसने वहां पर भी, अंधेरे में भी, दलदल में भी, गुनाहों की दलदल में भी ध्यान किसकी तरफ लगाया? परमेश्वर की तरफ लगाया। तो भी ढूंढता रहा। ये नहीं उसमें धस कर क्या हो गया, खत्म हो गया, नहीं, उसे पता था मेरा सत्यानाश हो जाएगा अगर मुझे खुदा नहीं निकालेगा। उसने उसके ऊपर विश्वास किया है। किसके ऊपर? जो उसे निकाल सकता है। कौन? यहोवा के ऊपर। अगर आप ऐसी कंडीशन में चले गए, आप अपना धीरज को ना खोए। अगर दलदल की कीच में चले गए, गुनाहों की दलदल में चले गए हैं, ऐसी परिस्थितियों में चले गए हैं, शैतान ने आपको झगड़ लिया है और आपको लग रहा है कि मैं अब बाहर नहीं आ सकता, तो बड़ा परमेश्वर की ओर देखना शुरू कर दे। उसकी बात को धीरज के साथ जोतना शुरू कर दे, उसकी तरफ देखना शुरू कर दे, दुहाई देना शुरू कर दे, प्रार्थना देना करना शुरू कर दे। तब परमेश्वर आएगा। कैसे आएगा? कहता मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। वो झुक कर आएगा और तुम्हें खींच कर, कैसे? दलदल में से खींच कर बाहर निकालेगा। फिर मुझे एक नया गीत दिया। क्या गीत दिया? तूने बचाया है, तूने छुड़ाया है, तूने छुड़ाया है, तूने बचाया है, तूने छुड़ाया है। तेरी फजल से यीशु उजाला उजाला है। तूने छुड़ाया है, तूने बचाया है, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। तब हम कहते तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। क्योंकि आपने किसके फजल को देख लिया? खुदा के उस गुनाह की दलदल में, कीच में से फिर आपके गीत बन जाते हैं, नए नए गीत बनते हैं। आपकी सिचुएशन जितनी बिगड़ी होती है उतने गीत नए बनकर बाहर आते हैं। और फिर परमेश्वर की क्या होती है? स्तुति होती है। और कहता बथेरे देखेंगे वो लोग जिन्होंने आपको दलदल में देखा है, गुनाहों की कीच में देखा है, शैतान की जकड़न में देखा है, आपको घिरे हुए देखा है, आपको बुरी हालत में देखा है। फिर लोग आपको देखेंगे और देख कर क्या होंगे? डरेंगे। हैं? तू कैसे बाहर आ गया? हैं? तू कैसे बाहर आ गया? तुझे किसने निकाला? और फिर क्या करेंगे? यहोवा पर भरोसा करेंगे। जब आप क्या कहेंगे? गीतों के जरिए गाएंगे। जब आपके गीत लग जाएंगे स्टेटस के ऊपर किसके? यीशु के। हालेलुया। फिर लोग पूछेंगे अरे बाबा कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? आप यहाँ से वहां कैसे चले गए? आप बदल कैसे गए? वो आपका स्टेटस कैसे बदल गया? कल को तो आपका स्टेटस ये था, कल को आपको तो ये थे, आज कैसे बदल गए? फिर आप कहेंगे उसने मुझ पर क्या किया है? फसल किया है, मेरी दुहाई को क्या किया है? सुना है। हालेलुया। मैं धीरज से पाठ चोरा था, मेरे चेहरे में उसका वचन था, मेरे चेहरे में उसका नाम था, इसलिए उसने झुक कर मेरी क्या की है? मदद की है। हालेलुया। ये है धीरजमान का काम। जब वो कहीं फंस जाता है ना तो वो हौसला नहीं छोड़ता, वो डट कर बैठा रहता, दलदल में भी दुआ करता रहता, गुनाह में भी दुआ करता रहता, खुदावन छुड़ा ले छुड़ा ले छुड़ा ले छुड़ा ले, तो छूट जाता है। हालेलुया। गुनाह से निकाल कर खुदावन निकाल कर लाता है। हालेलुया। सब उपदेश 10 की 4 में पढ़ेंगे। सब उपदेश 10 उसकी 4 में पढ़ेंगे। और लिखा है कि धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुकते हैं। अगर आप धीरजमान हैं तो बड़े बड़े पाप रुक सकते हैं। लिखा है यदि हाकिम का क्रोध तुम पर भड़के। हाकिम कौन? हमारा हाकिम कौन है? हमारा परमेश्वर। हमारा स्वामी कौन है? हमारा परमेश्वर। सब उपदेश आता है नीति वचन के बाद आता है, नीति वचन और उसके सबके
और ये सुलेमान बादशाह का वो है, हाँ, नीति वचन के बाद। हालेलुया। सब उपदेशक 10:4 में कहता है, यदि हाकिम का क्रोध तुम पर भड़के तो अपना स्थान ना छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुकते हैं। बड़े बड़े क्या होते हैं? अपराध। देखा, अपराध, अपराध, पाप, ठीक है, ओके, चाहे पाप है चाहे अपराध है, ठीक है, गुनाह ही है। हालेलुया। तो हाकिम कौन है? हमारा परमेश्वर है। अगर हम कोई गलती कर देते ना, प्रेम कहना गुस्से अजबूर है, गुस्से नाल ना चिड़की मैनू है खुदा, जोश विच अपने कह दे किते देवी ना सजा। जब कभी आपके हाकिम को, जब कभी आपके परमेश्वर को आपके ऊपर गुस्सा आता है ना, तो स्थान छोड़कर भाग ना जाए, क्योंकि हम कहते हैं तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है? तसल्ली मिलती, शांति मिलती है। खुदावन कभी कभी अपने लोगों को सोटी और लाठी इसलिए मारता है क्योंकि जब एक भेड़ सीधे रास्ते पे ना जाए, जब भेड़ सीधे रास्ते में नहीं जाती और चरवाहा बड़ी देर कहता है कि हट जा रास्ते से, सीधे रास्ते चल, और भेड़ कहती नहीं मैंने उल्टी ही जाना है, तब वो सोटी लाठी मारता है। ऐसे खुदावन जो है हमारा चरवाहा है, और जब हम सीधे तरीके से खुदा की बातों को नहीं सुनते और उल्टी तरफ जाते रहते हैं, बार बार अपना भड़क जाते हैं, बार बार ट्रैक से बाहर आ जाते हैं, तो खुदावन का गुस्सा क्या हो जाता है? भड़कता है। और जब भड़कता है तो फिर वो अपनी सोटी चलाता है। कहता उसकी सोटी में आवाज नहीं होती, पर दिखती जरूर है। जब कभी दर्द में पड़े होते, पीड़ा में पड़े होते, मुश्किलों में पड़ जाते, तकलीफों में पड़ जाते हैं, कहता जब तुम्हारा हाकिम क्रोध में हो तो जगह मत छोड़ना। जब आपका स्वामी, आपका परमेश्वर क्रोध से आपको छिड़के, आपके ऊपर क्रोध भड़काए, तो आप गुस्सा मत मारना, बल्कि परमेश्वर के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाना, क्षमा मांगना, अपने पापों की क्षमा मांगना, कुछ मत बोलना, अगर बोलना भी है तो क्षमा बोलना। अब्बा मुझे क्षमा कर दे, मेरे स्वामी, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। ज़बूर यही सिखाता है, गुस्से नाल न चिड़की मैनू है खुदा, जोश विच अपने कह दे किते देवी ना सजा। जब मैं भी कभी कभी ऐसा कोई काम कर लेती ना, मैं उसी टाइम क्षमा मांगती हूँ, खुदा मुझे क्षमा कर दे, मुझसे ये गलती होगी। और हमेशा कभी कभी ज़बूरों में भी गाती हूँ, गुस्से नाल न चिड़की मैनू है खुदाया, जोश विच अपने कह दे देवी ना सजा। खुदा को कहती हूँ, खुदावन सजा ना दे, जोश में आके मैनू क्या ना करी, खत्म ना कर दी, नष्ट ना कर दी, सजा ना दे, मैं कई बुरी हालात में ना चले जाऊं। चुपचाप बैठकर उसके सामने बस प्रार्थना में बैठे रहो, वर्शिप करो, आराधना करो, ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। आप जब पढ़ोगे ना इस्राएलियों के टाइम में, तो वहां पर देखना वो गुस्से को कैसे शांत करते थे। जाकर पढ़ना, किसी दिन खुदा ने चाहा तो जरूर बताएंगे। तो वो आपने क्या करना है, बस स्थान नहीं छोड़ना है। जब आपका स्वामी गुस्सा करे, आपने धीरज धर कर बैठे रहना है, और इससे बड़े बड़े पाप क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और जो धीरजमान मनुष्य है ना, वो अपने मुख को चुप कर लेता है। धीरजमान मनुष्य है ना, वो आगे कोई लफ्ज नहीं बोलता। पर जो धीरजमान नहीं है, वो बहुत कुड़कुड़ाता है। धीरजमान जो नहीं है, वो कुड़कुड़ाता है, वो लड़ता है, वो झगड़ता है, वो क्रोध करता है, वो विरोध करता है, वो दोष देता है, वो ताने देता है, वो खुदा के भी ताने मेरे देता है और खुदा के बंदों को भी देता है। और जो धीरजमान मनुष्य है ना, वो चुप रहता है। इससे क्या होते हैं कि बड़े बड़े गुनाह उसके मुख में से, उसके कामों से नहीं होते। जो धीरजमान मनुष्य नहीं है,
वो खुदा के सामने से हटकर कहाँ चला जाता है? उल्टे कामों में चला जाता है, उल्टे पुल्टे कामों में चले जाता है। खुदा ने मेरी सुनी नहीं है, मैंने फिर रास्ता कोई और ढूंढ लिया, मेरी उसने हेल्प कर दी, है ना। खुदा ने मेरी सुनी नहीं है, मेरे को इस हालात में लाकर खड़ा कर दिया है, अब मैंने भी खुदा की सुननी नहीं है और मैं खुदा को नहीं मानता। मैं खुदा को ये कहता हूँ, वो कहता हूँ, किधर गया तू, ये था तू, वो था, कहाँ गया, है ना। बहुत फिर उसको इसके वचन सुनाना शुरू कर देते हैं। खुदावन तू कहाँ गया, तू तो कहता मेरे कान भारी नहीं है, मेरा हाथ छोटा नहीं है, तू तो कहता था मैं ये कर दूंगा, तेरे तो वचन ये कहते हैं, तू तो ये कहता है। और फिर खुदावन का गुस्सा और क्या होता है? भड़कता है। जैसे पिछले दिनों में हमने देखा था, इसराइलियों को जब मन्ना दिया गया तो वो कुड़कुड़ाने लगे, वो कहते हैं दुखी हुए उस रोटी से जो खुदा ने स्वर्ग से उतारी थी, और वो उस रोटी के ऊपर दुखी हुए, कहते हैं हमें नहीं ये चाहिए रोटी, और उस रोटी से दुखी हो रहे थे। जब खुदावन चीजें देता है हम दुखी होते हैं तो गुस्सा भड़कता है खुदा का। आपको चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप उसकी डिमांड कर सकते हैं, उसे ताने मैंने नहीं दे सकते, कुरकुरा नहीं सकते। धीरजमान का जिसको फल लगा ना, वो समझता है कि मुझे कुरकुराना नहीं है, मुझे दोष नहीं लगाना है, मुझे परमेश्वर के स्थान को छोड़कर नहीं जाना है, मेरा जो कुछ है यहीं पर है, मेरी सहायता यहीं से आती है, मेरा उद्धार यहीं से आता है, मेरा अनुग्रह यहीं से आता है, मेरी आशीष यहीं से आती है। अगर मैं आज फंस गया हूँ तो मैं ऐसा जरूर होऊंगा, और जितना मेरा लॉस हुआ है वो मेरा पूरा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो अय्यूब की तरह धीरज में रहता है, फिर डबल आशीष पाता है। हालेलुया। रोमियो 5:3 में लिखा है कि कलेशों में धीरज धरने से खरा निकलता है। मैं सिर्फ पढ़ूंगी, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। जब कलेश आते हैं घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज, जब कलेश आता है तो कलेश से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज जब हम धरते हैं तो मनुष्य खरा निकलता है। अगर वो खरा निकलता है तो क्या होता है? आशा उत्पन्न होती है। अगर आशा से लज्जा नहीं, क्या है? आशा से लज्जा नहीं, क्योंकि हमारी आशा किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर। याद रखें, जब आपके ऊपर कलेश आ रहा है ना, तो ये ना सोचे कि ये खुदा ने भेजा है या किसी और के कारण जब मैंने कुछ ऐसा कर दिया। नहीं, जब आपके ऊपर कलेश आता है तो आप कलेश में खुदा बन जाता है कि आप धीरजमान बने। अगर आप धीरजमान बनेंगे तो आप खरे निकलेंगे। अगर आप खरे निकलेंगे तो आप में आशा किसके ऊपर रहेगी? खुदा के ऊपर। जब आप आशा लगाकर उसके ऊपर बैठेंगे तो आपको कोई लज्जा नहीं होगी, क्योंकि आपने आशा परमेश्वर पर लगाई है। रोमियो 8:25 में लिखा है, परंतु जिस वस्तु को हमने नहीं देखते यदि उसी की आशा रखते हैं तो धीरे से उसकी प्रतीक्षा भी करते हैं। हालेलुया। जो चीज चाहिए, कलेशों में गुजर रहे हैं, आप आशा लगाए बैठे हैं खुदा के ऊपर, धीरज धरकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। खुदावन आपकी आशा को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। एक धीरजमान ऐसे खरा निकलता है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहता है, धीरज से बैठा रहता है, और कलेशों में जब निकलता है धीरज से डरकर बैठा रहता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कलेश खत्म हो जाएगी, कलेश खत्म हो जाएगी। मुझे आशा है परमेश्वर जरूर करेगा, जरूर करेगा, जरूर करेगा, जरूर हालात बदलेगा, जरूर ये सब परिस्थितियां बदल जाएंगी। जब वो धीरज से आशा लगाकर बैठा है तो खुदावंद आशा को क्या करता है? पूरा करता है। हालेलुया। 5वां, जो मन परमेश्वर में धीरज धरता है उसको पूर्ण शांति से रक्षा, उसकी पूर्ण शांति से रक्षा होती है। यशायाह 26 उसका 3 आयत में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तुझ पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जिनके मन में धीरज है, हालात चाहे कैसे मर्जी है,
परिस्थितियां कैसी मर्जी है, अगर उसके मन में धीरज बस गया है ना, अगर वो धीरज से परमेश्वर की बात को जो रहा है ना, तो परमेश्वर पूर्ण शांति के साथ उसकी रक्षा करता है। किसकी? जो धीरजमान मनुष्य है। हालेलुया। जो धीरजमान मनुष्य उसकी पूर्ण शांति से रक्षा करता है, संभाल करता है, उसे शांति से भी भरता है, क्लेशों में भी शांति देता है। जब एक पर्सन धीरज धर कर क्लेशों में बैठा है तो उसकी शांति परमेश्वर से आती है और उसकी रक्षा भी होती है, उसका सत्यानाश नहीं होता। ये हालात उसे डुबोकर नहीं जाएंगे, ये आंधियां उसे डुबोकर नहीं जाएंगी, बल्कि उनका कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्यों? उनकी रक्षा कौन कर रहा है? खुदा। उनकी शांति कौन दे रहा है? खुदा। उनकी सहायता कौन कर रहा है? खुदा। हालेलुया। फिलिपियो उसका 4 उसकी 6। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बारे में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनतियों के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। किसी बात की चिंता नहीं करनी, कैसे मर्जी परिस्थितियां क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी परिस्थितियां क्यों ना हो, धीरज से बैठे, किसी चीज की चिंता ना करें। आपके लगातार निवेदन, प्रार्थना, विनतियां धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास पहुंचने चाहिए। आप दर्द में हैं, धन्यवाद करते रहे, निवेदन करते रहे, प्रार्थनाएं करते रहे। घटनी नहीं चाहिए, बल्कि क्या होने चाहिए? बढ़नी चाहिए। कहता परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। धीरजमान उपस्थित होता है, जिसमें धीरज नहीं ना होता वो खुदा का रास्ता छोड़कर दूसरे रास्तों में चला जाता है। जिस दिन आपके अंदर धीरज आ जाएगा ना, आप कैसी मर्जी बुरी कंडीशन में क्यों ना हो, आपकी प्रार्थना नहीं रुकेगी, आपका निवेदन नहीं रुकेगा। कई लोगों का निवेदन और प्रार्थना तब स्टार्ट होती है जब दुख आता है, और कई लोगों की निवेदन प्रार्थना तब खत्म हो जाती है जब दुख आते हैं और परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं कि हम तो तेरे साथ इतने सालों से थे, इतने समय में थे, हमें क्यों, हमारे ऊपर क्यों ये विपत्ति पड़ी। सिर्फ सुख लेना जानते हैं, दुख को लेना नहीं जानते। दुख में आकर वो बदल जाते हैं, है ना। इसलिए चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आपके निवेदन, विनतियां खुदा के पास पहुंचनी चाहिए। परमेश्वर के सामने हमेशा उपस्थित रहना है। हालेलुया। कहता तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, सारी समझ से बिल्कुल परे है, परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। तुम्हारे हृदय में परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के जितनी भी शांति है तुम्हारे हृदय और विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आपकी शांति को कोई भंग नहीं कर सकेगा। आपकी शांति को कोई भंग करने आ भी जाएगा ना, आप उसके ऊपर कंट्रोल करना सीख जाएंगे। खुदावंद कभी कभी आपके लोगों को, आपके जिंदगी में ऐसे ऐसे लोगों को भेजता रहता है, और शैतान भी कभी कभी आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजता रहता है कि तुम्हारी शांति भंग हो, तुम्हारी परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कभी कभी शांति भंग हो। पर लेकिन आपने खुदा के सामने हमेशा सम्मुख रहना है, उपस्थित रहना है, और धन्यवाद काम नहीं होना चाहिए, विनतियां काम नहीं होनी चाहिए, निवेदन प्रार्थनाएं खत्म नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। आपके मन में लगातार कंटिन्यूसली उस दुख और तकलीफों में भी शांति आपके हृदय और विचारों में रहेगी। विरोधी हार जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएगी, कंडीशन चेंज हो जाएगी। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 6:11 पर है परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म और भक्ति और विश्वास और प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर। खुदावंद के जन, खुदा के मसीह लोग जो उस पर विश्वास करते हैं, वो क्या करें? इन बातों से क्या करे? भागे। इन बातों से भागे मीन्स इन बातों के पीछे भागे। किन किन के चीजों के पीछे भागे? फर्स्ट धर्म के पीछे,
भक्ति के पीछे, विश्वास के पीछे, प्रेम के पीछे, धीरज के पीछे और नम्रता के पीछे क्या करे? भागे। यही खुदावंत के गुण है। यही खुदावंत चाहता है कि हम यही बने। हालेलुया। कैसे भागे? संपत्ति के पीछे नहीं, धन दौलत के पीछे नहीं। धन संपत्ति आपको प्रलोभन में डाल सकती है। संसार की चीजों के पीछे नहीं, शरीर की चीजों के पीछे नहीं भागे, उससे प्रलोभन होता है। अगर पीछा करना है ना तो खुदा के इन गुणों का पीछा करना है, इन फलों का पीछा करना है। भक्ति में रहना है, धीरज शांति में रहना है, प्रेम में रहना है, नम्रता में रहना है, इनका पीछा करना है। ये है स्पिरिचुअल आशीष। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 2:12, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, क्या? यदि हम धीरज से क्या करते रहेंगे? सहते रहेंगे, तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह ने धीरज के साथ क्या किया? सारे दुखों को क्या कर लिया? सहना, सहा और विक्ट्री पाई है। वैसे हम भी विक्ट्री पाएंगे। प्रेरितों ने विक्ट्री पाई है, दुखों को झेला है। हमेशा ये नहीं है कि दुख ही आते रहेंगे, खुशियां भी आती है, आनंद भी आता है। मसीह आनंद आता है, मसीह खुशी आती है। हालेलुया। जब हम धीरज से अपने क्लेशों और दुखों का सामना करेंगे ना, तो हम परमेश्वर के राज्य में क्या करेंगे? हाजिर होंगे हमेशा हमेशा के लिए। इब्रानियों 6:15, और इसी रीति से उसने धीरज धरकर प्रतीक्षा की हुई बातें प्राप्त की। अब्राहम ने धीरज धरकर विश्वास रखा परमेश्वर पर, धीरज धरकर क्या किया? प्रतीक्षा की है, और उसकी आशीष उसे मिली है। किसकी? बच्चे की। उसने 25 साल धीरज धरकर परमेश्वर पर विश्वास किया है, प्रतीक्षा की है, और उसका उत्तर उसे मिला है। हर मसीह अगर स्वर्ग में जाना चाहता है तो याद रखे इब्रानियों 6:12 में, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आज हम संसार में रह रहे हैं, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कहाँ जाने की? स्वर्ग में जाने की। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं यीशु के आने का, इंतजार कर रहे हैं। हम क्लेशों को, दुखों को सह रहे हैं, इसलिए सह रहे हैं ताकि हम कहाँ जाएं? स्वर्ग में जाएं। और धीरज धरकर बैठे हैं कि हमारा यीशु आएगा और हम स्वर्ग में जाएंगे। हमने उसका अनुकरण करना है, हमने आलसी नहीं होना है, बल्कि जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। 10:36 में, इसी इब्रानियों 10:36 में, क्योंकि तुम्हें धीरज रखना अवश्य है। क्या है? तुम्हें धीरज रखना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रतिज्ञा का फल की, जो जो प्रतिज्ञा उसने तुम्हारे साथ की है, जो जो प्रॉमिस तुम्हारे साथ किए हैं, जो जो वचन में प्रॉमिस किए हैं, चाहे अंत तोड़ी तक के वचन, स्वर्ग राज्य के तक के वचन जो उसने किए हैं, उस सब की क्या करनी है? इंतजार करना है, धीरज धरना है, प्रतीक्षा करनी है। इससे क्या होता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या होती है? आपके जीवन में पूरी होती है। हालेलुया। धीरज जब धरते हो ना, तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, उसे अच्छा लगता है, आप अच्छे लगते हो, आप सुंदर लगते हो। हालेलुया। इब्रानिया लास्ट आयत पढ़ेंगे, इब्रानिया 12:1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे, गवाहों का मीन्स हमारे ऑपोजिट लोग, हमारे बुरा चाहने वाले लोग, हमें दुख देने, क्लेश देने, सताने वाले लोग, अगर उन गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें आकर घेर लेते ना, कभी कभी सब दोष लगाने आ जाते हैं, सब हमें बड़ी बड़ी बुरी बातें बोलने शुरू कर देते हैं ना, चाहे वो घर में हो, चाहे चर्च में हो, चाहे बाहर संसार के लोग हो। ऐसे बादल आकर घेर लेते हैं, सारी उंगलियां आपकी तरफ, है ना?
जैसे मर्जी बादल आपको घेर ले आकर। तो कहता है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उजाड़ने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हालेलुया। ये मसीह दौड़ है जो हमने धीरज से दौड़नी है। हमारे विरुद्ध उठने वाले हर बादल जब हमें घेरे, हमें अपनी दौड़ रोकनी नहीं है। हमारा धीरज खत्म ना हो। ये ना हो कि बहुत जल्द जो धीरज को खत्म कर देते ना, मैं इतना ही सहन कर सकता था, है ना। कई बार कई लोग कहते हैं कि बहुत क्लेश आ गए, दुख आ रहे हैं, स्ताव आ रहे हैं, अब नहीं मैं और दुख सहन कर सकता खुदावन, अब और नहीं मेरे से सहन होता, अब और नहीं मेरे से स्ताव होता, अब मैं क्विट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? छोड़ रहा हूँ। तो वो उसी जीवन उसी टाइम दौड़ क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, जब खुदा का रास्ता छोड़कर किसी और मार्ग में चले जाते हैं। दूसरा नंबर, जब हम इस दौड़ में दौड़ रहे हैं ना, ऐसे लोग आएंगे, ऐसे बादल आएंगे, रोकने वाली वस्तुएं आएंगी। किस दौड़ को दौड़ना नहीं है, ये मसीह दौड़ को दौड़ना नहीं है। बड़े रोकने वाले लोग आ सकते हैं, घर से ही आ सकते हैं, बाहर से, उससे बाहर, हर तरफ रोकने वालों की गिनती ज्यादा होगी, बचाने वाले की एक होगी। वो ढूंढ के ढूंढोगे, यही मुझे समझ सकता है, दूसरे तो मेरे को कुछ नहीं समझ सकते, यही मेरा सही जवाब दे सकता है ना। होता ना कुछ लोग आपके जीवन में होते हैं, यही मुझे सही जवाब दे सकता है, बाकी तो सारे मेरे को तो ना रोकने वाले ही हैं, गिराने वाले ही हैं, बचाने वाला कोई भी नहीं है। याद रखें, आपकी दौड़ में अगर कोई ऐसी वस्तुएं आ रही है जो आपको रोकना चाहती है, चाहे शरीर की हो, चाहे आंखों की हो, संसार की हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, उजाड़ने वाले पाप क्यों ना हो, उसे दूर करके अपनी मसीह दौड़ को दौड़े। ऐसे बादल सब छट जाएंगे जब आप दौड़ेंगे। याद रखें, मैं लास्ट में यही कहना चाहती हूँ, अगर आप धीरजमान मनुष्य हैं, आप में ये गुण नजर आएंगे, आप ऐसे ही करेंगे जैसे आज वचन बताया गया। अगर आपकी दुआओं का उत्तर नहीं आ रहा है, अगर आपके हालात बदल नहीं रहे हैं, अगर आपकी बीमारी चाह नहीं रही है, अगर आपकी परेशानियां चाह नहीं रही है, अगर आपके दुख खत्म नहीं हो रहे, आपका पाप से छुटकारा नहीं हो रहा, आप आजाद नहीं हो पा रहे, खुदावन के सामने आए और प्रार्थना करें, धन्यवाद की भेंटें चढ़ाएं, प्रेज एंड वर्शिप करें, उसके साथ संगति करें, उसके वचन को पढ़ें, धीरज से वेट करें, और वो आपको इन सब से आजाद कर देगा। हमारी दौड़, मसीह दौड़, विश्वास योग्य, ईमानदारी के साथ, धीरज के साथ किसमें होनी चाहिए? परमेश्वर में। हालेलुया। ये है धीरज का फल, जिसमें हम सब कुछ सहन कर लेते हैं। हमें इतनी सहनशीलता होनी चाहिए, हालेलुया, जितनी आज वचन में बताई गई। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे सहनशीलता होनी चाहिए। क्लेशों को देखकर भाग, द्वंद को देखकर, दर्द, पीड़ा, चिंता, दुख, तकलीफों को देखकर भाग नहीं जाना। उसके ऑपोजिट कलाम पढ़े लिखे पड़े हैं, वो बयान करना शुरू करें। क्लेम, घोषणा, आराधना, निवेदन, विनतियां और परमेश्वर के साथ उपस्थित, सामने उपस्थित रहना शुरू करें। ये सब छट जाएंगे बादल, ये अंधेरी रातें खत्म हो जाएगी, अंधकार खत्म हो जाएगा, बदल जाएंगे। एक नया दिन होगा, एक नया समय होगा, नए हालात अच्छे आएंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। धीरजमान बने, सहनशीलता वाला बने, खुदा से मांगे, ये मुझे पूर्ण धीरज दे। अगर खुदा से मांग रहे हो ना धीरज दे, तो याद रखें बड़े बड़े पड़ाव आएंगे, और डरना नहीं है, निकल के दिखाना है। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ, आप उस पड़ाव में से निकलना है कि मैं निकलूंगा ही निकलूंगा, चाहे जितने मर्जी परिस्थितियां
और मर्जी हालात बुरे क्यों ना हो, मैंने धीरज धर के वेट करनी ही करनी है और खुदावंद मेरी जरूर सुधी लेगा और झुक कर मुझे निकालेगा। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें।